देखिए, सिर्फ कर्नाटक की नहीं, इलेक्शन तो कर्नाटक में आ रहेगा, बल्कि मुल्क और मुल्क की आवाम के ताल्लुक़ से बात करता हूँ। ना हिंदू की बात करता, ना मुसलमान की बात करता मैं ये मुल्क है ना, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों को भी है। इस मुल्क में तमाम बसने वाले, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो भी इस मुल्क में बस रहे हैं, वो सब इस हिंदुस्तान की अवाम है। वो भी बात करना है, अवाम की भलाई जब तक नहीं करते उस वक्त तक मुल्क का भलाई नहीं होता। मुल्क अवाम से है, अवाम के बगैर है ना मुल्क नहीं है, समझ में। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इस मुल्क में जो चल रहा है आज है ना, ये लोग है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको रूफ टॉप पे चढ़ को चीखा मार रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मण राष्ट्र बनने जा रहा है, समझ में। ब्राह्मण राष्ट्र में मनु धर्म शास्त्र जो है उनका, वो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। मनु धर्म शास्त्र को उनको है ना, मनु उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखो है, उसके तहत है ना, मनु के तहत उन्हें खुद उसकी ज़बान से बोल रहा है। तो उसकी बुक में लिखा है कि इस मुल्क में है ना, मैं ये नहीं चाहता कि इक्वालिटी के नाम से है ना बैकवर्ड क्लास को, ये चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो वकलिगा हो, कौन भी हो, ये सब बैकवर्ड क्लास लोग हैं। चाहे आदिवासियों को, चाहे मुसलमानों को, इस मुल्क में है ना इक्वल राइट्स नहीं देना। इक्वल राइट्स के नाम से है ना इस मुल्क की विरासत में तकसीम इनको नहीं मिलना, समझ में। मैं ऐसे इक्वल राइट के बजाय, अगर ऐसा इक्वल राइट उनको मिल रहा है तो उसके बजाय मैं ब्रिटिशर्स का मौत तक का उनका ग़ुलाम रहना पसंद करता हूँ, और इनको इक्वल राइट देना मुझे पसंद नहीं है। समझ में ना, उनके अपर क्लास में ले लिए उन्होंने, उनको है ना तिजारत करने वाला होना, लड़ने वाला होना, क्षत्रिय लड़ने के वास्ते इन्हें पूजा करने को, उनको सबको है ना, इन्होंने सब क्या करे तो भी उसे खुश करे तो ब्रह्मा का मुंह से पैदा हुआ सोने, हाँ, तो उसे खुश करे तो ये जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में और कहती भी अच्छे बनती सो, या नहीं रहा तो नाराज़ करे तो दूसरे जन्म में इन्हों कुत्ता बिल्ली बनती सो। ये उनका कानून, मेरा कानून नहीं बोल रहा हूँ, समझ। इसके वास्ते उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और है ना ब्राह्मण, ये तीनों अपर कास्ट जो है, इन्हों तीनों है ना रूलिंग क्लास, समझ में। हमें इस मुल्क के पिछड़े तबके, चाहे वो कलिया हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे आदिवासी हो, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने सब वोटिंग क्लास। जब तक हमें वोट करते जाएंगे इनको, उन्होंने रूल करते जाएंगे, हाँ, ज़िंदगी भर है ना उन्होंने रूल करते रहेंगे, हमें वोट डालने को रहेंगे। तब्दीली आ सकती है क्या? तब्दीली आई क्या? 70-6 साल में आई क्या? आज तक आई है क्या? नहीं आती तब्दीली। तब्दीली अगर आना है तो ये सिस्टम चेंज होना है। इस सिस्टम को चेंज करने की तुम्हारे अंदर तलब और तड़प होना चाहिए, हाँ। जब तक तुम्हारे अंदर तड़प होती नहीं, जब तक तुम्हें है ना कांग्रेस, सेक्युलर को सेक्युलर के नाम पर मर रही मुसलमान, वो हमेशा से 70-6 साल से देख लिए उन्होंने, भाई कांग्रेस है ना कभी उनके काम नहीं आई। जितने भी फसादात इस मुल्क में हुए, उस फसादात में है ना, पहले तो है ना ये बीजेपी तो नहीं थी, कांग्रेस के ज़माने में बाबरी मस्जिद का पहला बुत रखा गया, बुतों को रखा गया नेहरू के ज़माने में, और है ना राजीव गांधी के ज़माने में ताला खोला गया, शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने के टाइम पर है ना
उन्हें अयोध्या में जाको लास्ट राउंड जब उन्हें बम ब्लास्ट में चले गया उन्हें, उस वक्त ना कैनवास करने से सबसे पहले उस इलेक्शन में गया को जैसा मैं है ना शिलान्यास कर को दूँ उसी तरह से राम मंदिर बन को देता हूँ, तुम्हें है ना मुझे वोट देना बोल को ना वहाँ से शुरू कराया उन्हें। उसका कैंपेन रेफर करोगे ना, उसका कैंपेन की अयोध्या का कैंपेन गया सेक्युलर ना इनो। हाँ, तो बाबरी मस्जिद उसके बाद में इन्हदाम में है ना डायनामाइट रखो, बाबरी मस्जिद हथौड़िया से टूटिया सुने हुए समझ में, वो सालिड 11 गच्चे की वो इमारतां सब वो सब खान छूटने के नवे यहाँ जैसा बम ब्लास्ट रखो ऐसे बाबरी मस्जिद को इंतज़ाम करें, इसी तरह से यूएस में ट्विन टावर जो गया इनका कॉपी करे सो नो समझ में। एग्जाम्पल इंडिया फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लास्ट इमारत को गिराने वास्ते। उसके बाद में है ना ट्विन टावर को उन्होंने भी है ना अंदर से बम रखो उड़ा सो समझ में आया। इसी तरह से भागलपुर में जो फसादात हुए राजीव गांधी के ज़माने में मास ग्रेव्स बने, मास ग्रेव्स तो एक खबर के अंदर कई लाशों को दफनाना, वो मास ग्रेव्स है ना मॉडल है ना इंडिया में बना, बाद में बोस्निया में वही मॉडल रिपीट हुआ समझ में आया। इस तरह से कांग्रेस इज एन एग्जाम्पल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंट्री एंड पीपल समझ में आया। और आज तक का कांग्रेस है ना इतने फसादात में है ना, इसका क्या रोल रहा, इन्हें है ना इस फसादात को जब हुकूमत थी इनकी उस वक्त भी इन्होंने क्यों नहीं रोक पाए? हाँ, इन्होंने नहीं रोक पाए तो वजह क्या? हाँ, इन्होंने कोशिश करें हैं तो क्या कोशिश करें? हाँ, इन तमाम फसादात को रोकने के वास्ते। इन तमाम फसादात में है ना जो मुल्क का जान माल बर्बाद हुआ, हाँ, वो माल किसका? अमेरिका का, नहीं इंग्लैंड का, नहीं तुम्हारे जापान का हो, हाँ, वो तो इंडिया का माल था ना, इंडियन वेल्थ ना वो। तो बता तुम्हें किसे कमज़ोर कर रहे सो? अमेरिका को भी जापान को भी इसे कमज़ोर कर रहे क्या? इंडिया को कमज़ोर कर रहे सो तुम्हें? हाँ, इतनी बड़ी बर्बादी हुई ना। वो माल अगर इन्हों रियली जो सेक्युलर को ज़बानी बोलती इन्हों सभी सेक्युलर्स कभी नहीं बन सकते इस वजह से कि इन्हों सेक्युलर को बोलने में कम्युनल को बढ़ता है। सो जब तक सेक्युलर ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक कम्युनलिज्म मरता नहीं समझ में आया। मैं सेक्युलर करने में ना तुम्हें कम्युनल करनी सो मैं नहीं, मैं सोशल की ने डेमोक्रेटिक की ने दुनिया में जितने कंट्रीज़ में है ना कोई कंट्री में भी सेक्युलर कम्युनल की सियासत नहीं है। जितने भी कंट्रीज़ में हूँ उसमें है ना डेमोक्रेटिक सोशल ने रिपब्लिक ये कहती भी पार्टियां का नामा है। ओके, सेक्युलर कम्युनल का काम भी नहीं है। इन्हें सेक्युलर को बोल को है ना कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेल कर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जलाए तो आज हमें क्या करती हैं को गुस्सा करती हैं। लेकिन कांग्रेस स्लोली है ना कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेलाइज कर डाले। सोशलिज्म और दो बिल्स पर चलता सो कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेक्युलरिज्म एक सोशलिज्म। हाँ, सेक्युलरिज्म को अपना ले को सोशलिज्म को ख़त्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? क्या खाने की चीज़ है, क्या पीने की चीज़, या थक को बिछाना को ओढ़ने को सोने की चीज़ हो? हाँ, इट्स ए बेस्ट स्लोगन, ये जुमला। हाँ, ये कोई चीज़ है ना तुम्हारे पास आई, वो चीज़ को है ना बांटने के वास्ते सबको बराबर बांटना भी को बराबरी का वो ये क्या भी नहीं सो, खाली बराबरी का तो क्या है? बांटने की चीज़ में बराबरी किसे बेवकूफ़ बना रही तुम्हें? हाँ, बोलो हल क्या भी नहीं है। वी हैव टू फाइट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म रहा तो ना देने की इस मुल्क में जैसा उन्हें सदाशिवराव बोल रहा है, ये मुल्क की है ना वेल्थ में, पानी में, पावर में और लैंड में, फॉरेस्ट में, इनको किसी को हक नहीं मिलना। वो सब हक है ना हमारे अंदर जो ट्रस्टेड लोग हैं उनके, बड़ी रिच आदमियाँ, उनको उनके हाथ में रहा तो वो उनके पास है तो हमारा हाथ में रह सका है। हाँ,
तो इनको क्या भी मिलना, इन्हों गुलामा बेगर्स बन को, हमेशा बेगर्स बन को रहना। आज वही हालत हो रही है। अदानी, अंबानी और है ना कुछ ऐसे लोगों को है ना पूरा मुल्क का सरमाया उनके हाथ में है। लोग खुदकशी करने पर, भीख मांगने पर आमद आए। ये हालत नहीं भी। इन्हें सेक्युलर को बोलने में इतना उन्हें कम्युनल कहा, सो इन्हें सेक्युलर नहीं बोलता तो मैं खाली कम्युनल कहा तो किसके पर है कम्युनल को दीवाना होगा क्या पूछते थे कौन सी भी। सेक्युलर कहते हैं ना, मैं कम्युनल कहा, अब मुझे और क्या बचा सो सियासत करने को से। हाँ तो आखिरी ये कौम के नाम आपको क्या पैगाम है, एक लाइन में बोलिए। एक लाइन में, इस मुल्क को फसादात की आग से बचाना है तो, अवाम को बचाना है तो, मुल्क की तरक्की होना है तो, मुल्क में अमन और चैन हो को, अमन और चैन रहा तो मुल्क की तरक्की होते। सो मुल्क में फसादात होते रहे तो मुल्क की तरक्की होते हैं। हाँ, एक घर में 10 भाइयाँ रहती हैं, 10 जने लड़ने पर तो वो घर तरक्की होता है क्या? हाँ, उसमें है ना सब है ना अपना अपना पीस रखो, सब अपना अपना काम करे तो घर तरक्की करता। विश्व गुरु की बात करते हैं, मुल्क को घोषणा करते हैं और मुल्क में आग लगाने की, मुल्क को बर्बाद करने की काम करते हैं। तुम्हारा कौन सा ये तो अब जो है, अब इलेक्शन तो आने वाले हैं, हमारे कौम को क्या करना चाहिए? हमारी कौम को भाई वो बोले तो जुल्म से बचाना है तो कौम के लोगों को भी बचाना है, नखरुल कौम के लोगों को, इस मुल्क की अवाम को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालना है। तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों ख़त्म करो। कांग्रेस ख़त्म होगी तो बीजेपी खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। किसी भी दो इनको दोनों को देना की तो फसाद और सेक्युलरिज्म को बोलते थे उन्हें, फसाद की पार्टी है। समझ में, सेक्युलरिज्म जब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू को एक जानवर है, देखे हुए हैं कैंगरू, इन्हें सेक्युलर करने में उन्हें कम्युनल बनिया। सो जब तक इस मुल्क में सेक्युलरिज्म ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक कम्युनिज्म को रोक सकते नहीं, उस वक्त तक मुल्क की तरक्की नहीं होती, मुल्क के अवाम में चैन की सांस ले सकते नहीं। अगर है ना तुम चाहते हैं कि इस मुल्क को अमन होना, इस मुल्क की तरक्की होना, इस मुल्क के अवाम पीसफुल ज़िंदगी गुजारना, मुल्क तरक्की के रास्ते पर चलना है तो तुम्हें है ना कांग्रेस के सेक्युलरिज्म को पहले ख़त्म करो। आज सबसे ज़्यादा सेक्युलरिज्म के नाम पर मर रहा सच मुसलमान है। हाँ, मुसलमान है ना, मैं समझता हूँ कि पूरे मुसलमान नहीं, लेकिन कुछ जो कुछ करने धरने की वजह, गरीब गुरबा जिनको खाने को नहीं, पीने को नहीं, उनके बारे में ये सब सोच नहीं है उनको। इन्हों लोग जो है ना सोचने समझने वाला दिमाग वाला जो मुसलमान है, पैसे वाला, उन्हें सब कांग्रेस के हाथ में नहीं तो बीजेपी के हाथ में ही। इसके वास्ते उनको छोड़ डाल को, तुम्हें अवाम जो है तुम्हारी एक झोपड़ी बनाओ, तुम्हारे लोगों की झोपड़ी बनाओ। तुम्हें है ना ये तुम्हारे दूसरे पार्टियां हैं ना, मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा रखो। इन्हों मुस्लिम क़यादत को सेक्युलरिज्म के नाम से ख़त्म कर डाले। तुम्हें मुस्लिम क़यादत को एक झोपड़ी बनाओ तुम्हारी, सो दैट है ना वो झोपड़ी को लेको है ना देवगौड़ा के सेक्युलर इससे जनता दल से की कौन सी तीव्र पार्टी से अलायंस कर ले को, तुम्हें भी है ना पूरे मुसलमानों के वोट है ना यहाँ इनको बड़े सरकार को ये दो जनों ख़त्म करो। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, लेकिन फिर कभी टीवी के सामने नहीं आता। अगर है ना तो इनको ख़त्म कर को, अगर तुम ना है ना इस मुल्क में अमन और चैन नहीं आया तो मैं है ना फिर टीवी के सामने नहीं आता। मैं इतना यकीन दिलाता हूँ तुम्हें।